चलिए नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद है कि आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे, खुश भी होंगे, क्योंकि एग्जाम सेशन आ गया है। पटवारी वर्ग 1 का धीरे धीरे 1-2 दिन और बचा, समाप्ति की ओर है। उसके बाद पटवारी जिसका आप लोगों का इंतजार था 2-4 दिन में प्रारंभ होने वाले हैं। तो दोस्तों अब घड़ी आ गई है कि बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है ना। और बारीक बारीक चीज़ जो हमें याद है उसको रिवाइज करते चलें, और बेसिक को हमेशा याद रखो। बेसिक याद रहेगा सब क्लियर होगा। तो आज देखो, पिछले वीडियो में मैंने राष्ट्रीय उद्यान को बनाया था। आज जैसे मैंने आपको बताया था कि अगला वीडियो जो होगा प्रोजेक्ट टाइगर पे होगा। तो मध्य प्रदेश के जो प्रोजेक्ट टाइगर है, जैसे अभी मैं बात करूँ कि मध्य प्रदेश पटवारी, जेल प्रहरी, ग्रुप 2 वन रक्षक, जेएनवी एग्जाम, ठीक है ना। इन एग्जाम के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें कोई सारे क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे, जो आप देखेंगे जब आएगा। तो आप देखो इसका जो टाइटल है प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। सबसे पहले हम देखेंगे कितने हैं। तो कुल 6 हैं जो राष्ट्रीय उद्यान है, वो 6 हैं। और कब और कौन से हैं ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है और आपको आएंगे आप देखेंगे। तो हम देखते हैं इसे। जैसे उसके पहले हम ये देखते हैं, आपको देखना होगा, अभी सर्च कर रहे हैं ये जो अभय सिंह आप सर्च करते हैं, इसे सर्च करते रहे और मेरे वीडियो के साथ बने रहें। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, ये राष्ट्रीय उद्यान जिला और सन कब। और तो पहला क्वेश्चन क्या है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। इसके आधार पर भी क्वेश्चन आया था, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना। अब ये कहाँ पे लिया, तो ये मंडला जिले में। मंडला जो जिला है वो मंडला है, कान्हा किसली मंडला में है। और 1974 1974 ये 1974 में ये इसको टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया था दोस्तों। तो देखें इसे ध्यान से कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मंडला जिले में है। और 1974 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। मतलब हम रट लें, 2-4 बार मैं आपको बता दूंगा, 1-2 बार आपने मेरा वीडियो देखा और आपको ऐसे याद हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कान्हा किसली जो है राष्ट्रीय उद्यान जो है मंडला में है। और 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर कितने हैं, 6 हैं, टोटल 6 हैं। तो पहला मैंने बताया आपको, ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि सीरियल हो, ठीक है। फिर इसके वीडियो में आपको बता दूंगा कि पहले नंबर वाला कौन सा है, बीच में देख लें। अब तो दूसरा फर्स्ट हो गया, सेकंड क्या कहना है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। वैसे तो मध्य प्रदेश जो पन्ना है वो हीरे के लिए फेमस है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भारत में हीरा कहाँ पाया जाता है, तो पन्ना जिला में पाया जाता है हीरा, एकमात्र भारत का ऐसा जो एक क्षेत्र है वो। तो ये क्वेश्चन हो गया कि पन्ना कहाँ पाया जाता, तो सॉरी हीरा कहाँ पाया जाता है, तो पन्ना में। तो अब हम देखते हैं पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है भैया, पन्ना और छतरपुर, बड़ा एरिया में होगा। जैसे पिछली वीडियो में देखा तो पन्ना जिला, पन्ना और छतरपुर। तो पिछले हमने राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ा था हम। अब रिजर्व टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर, जहाँ टाइगर है इन राष्ट्रीय उद्यानों में टाइगर है सुरक्षित करके रखा गया है भारत सरकार ने। ऐसे बहुत सारे राज्य के अलग अलग राज्यों में जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें टाइगर रिजर्व घोषित कर रखा है। तो उसमें से हमारे मध्य प्रदेश में 6 हैं। तो इस बार देखते हैं पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है पन्ना छतरपुर, जो 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इस प्रकार देखा दोस्तों कि 2 क्वेश्चन हो गया। पहला हो गया कान्हा किसली कहाँ पे है, मंडला में है। कब हुआ था, 1974 में स्थापना हुई थी। एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, 2 जिले हैं, पन्ना और छतरपुर में है। और इसकी स्थापना हुई थी 1994 2 जिले हो गए और 2 राष्ट्रीय उद्यान भी हो गए जो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। सतपुड़ा की श्रेणियां एमपी में, ये सारा होशंगाबाद की पहाड़ियां, पचमढ़ी की पहाड़ियां, महादेव की पहाड़ियां, ये सारे वो एरिया कवर करती है। तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो है ये राष्ट्रीय उद्यान, ये होशंगाबाद जिले में है। किस जिले में है, होशंगाबाद जिले में। और कब इसकी देखो इसको शामिल किया गया था 1999 में, वो भी किस रूप में, बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में शामिल किया गया था। तो टाइगर रिजर्व भी है, बायोस्फीयर भी है, ठीक है, नेचर को लेकर है। तो पहला कहाँ किसलिए हो गया, दूसरा पन्ना हो गया, तीसरा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व हो गया।
अब हम देखते हैं अगला चौथे नंबर का बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, तो ये उमरिया में है दोस्तों, ये उमरिया जिला उमरिया में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया जिला, और इसकी स्थापना कब हुई तो 1993 1993 में हुई थी, 1993 में हुआ था। तो इस प्रकार देखा आपने, पहला कान्हा किसली, दूसरा पन्ना हो गया, सतपुड़ा हो गया, और दूसरा अभी तक बांधवगढ़ हो गया। तो हम देखते हैं फिर से एक बार देख लेते हैं। कान्हा किसली को मंडला जिले में है, 1974 हो गया। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना और छतरपुर में है, 1994 है। 19 पहला जो है कान्हा किसली 1974 है, और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना छतरपुर 1994 है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व होशंगाबाद है, 1999 बायोस्फीयर के रूप में उसे किया गया, इसमें भी टाइगर्स है, टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है उमरिया जिले में, उमरिया, और 1993 में है। अब देखते हैं लास्ट जो है, सॉरी 5वें नंबर पे पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ भैया, सिवनी जिला है और छिंदवाड़ा जिला है, और नागपुर का विभाग आता है जो महाराष्ट्र में है। तो ये याद रखें, सिवनी, छिंदवाड़ा, नागपुर को याद रखें। ये टाइगर रिजर्व में कब शामिल हुआ था, 1992 में हुआ था। उसी प्रकार हम देखेंगे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान सीधी। तो दोस्तों संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो सीधी में है, तो हमने देखा कान्हा किसली पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों हम देखते रहे, टॉपिक वाइज हम चल रहे हैं, और अभी बहुत जल्दी मैंने बना दिया हूँ, उसमें सारे टेस्ट सीरीज आना स्टार्ट हो गए, और आपको और हिंदी, इंग्लिश और जीके के सारे मैटर आते रहेगा। और आप ध्यान से देखा करें दोस्तों, और ध्यान से देखें और पूरा समय दे। जो कठिन परिश्रम करेगा वो जरूर सफल होगा, और जिसकी जितनी तगड़ी मेहनत होगी सफलता उतनी बड़ी होगी दोस्तों, उतने ज्यादा मार्क्स आएंगे। हम सोचेंगे चलते फिरते, बहुत सारे लोग को मिलता हूँ, बहुत लोग बोलते हैं अरे हमने तो ऐसे भर दिया था और आ गए, तो भर दिया था आ गए थे, एग्जाम दे दिए। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता, चमत्कार यहाँ नहीं होता। बहुत कम मुश्किल से लाखों में एक आध होगा जिसकी किस्मत चमक जाती होगी, भैया चलो उसका सारे ऑप्शन यूं ही लगाया, गेसिंग किया और पास हो गया। परंतु मेहनत करने पड़ेगा, विदाउट मेहनत तो इम्पॉसिबल, संभव ही नहीं है। तो दोस्तों लगे रहें, मेरे चैनल से बने रहें, और बहुत सारे आपके लिए वीडियो आते रहेंगे और देखते रहेंगे दोस्तों। अभी के लिए थैंक यू वेरी मच।